ठंड में गरीब बाप की 5 बेटियों की विदाई। पूरी पूरी पूरी, गर्मा गर्म पूरी पूरी। जैसे ही आदमी पूरी से भरा परात लिए लाइन में आगे बढ़ता है, तभी ठंड से ठिठुरता गरीब शंकर अपनी पत्तल बढ़ाकर कहता है, अरे भाई, थोड़ी सब्जी और 2 पूरी डालना। जैसे वो आदमी पूरी देने लगता है, तभी पगड़ी पहने अमीर लालचंद वहां आकर उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ बिरजू, कोई जरूरत नहीं है इसको और पूरी देने की। क्यों रे शंकर, शर्म लाज सब धोकर पी गया है क्या? हाँ, तू घर में 5-5 जवान बेटियों को बिठाए रखा है और यहाँ दूसरे की बेटी की बारात में फ्री फंड का भोज खा रहा है। अरे तेरी सबसे बड़ी बेटी सुधा की जोड़ी की लड़कियां ब्याह करके कब की ससुराल चली गईं और बच्चों की मां बन गईं। तू कब ब्याहेगा अपनी बेटियां? अगर उनको ब्याहना तेरे बस में नहीं था तो 5-5 बेटियों को पैदा ही क्यों किया? मेरे माथे की पगड़ी देख रहा है, बड़े भाग से यह मौका मिलता है एक बाप को बेटी के ब्याह में पगड़ी पहनने का, समझा? लालचंद जानबूझकर पूरे समाज के बीच एक और तो अपनी अमीरी का बखान, तो वहीं दूसरी तरफ शंकर की गरीबी की हंसी उड़ा रहा था, जिससे शंकर सबके बीच बहुत शर्मसार होता है और अपनी आंखें झुकाए वहां से घर लौट आता है, जहां एक टूटे फूटे माटी के घर में उसकी बूढ़ी पत्नी जानकी और 5 बेटी सुधा, गहना, कविता, चंदा, राधा उस ठंड में भी एक दिए और जूते के लेस बना रही थी। माँ, मेरा हाथ। तू ठीक तो है राधा? दिखा मुझे अपना हाथ। हे भगवान, तेरा तो हाथ जल गया। कहा था तुझे कि लेस का माल तू ना बना, तुझे दिए पर संभाल कर हाथ चलाना था। पहले ही अपने घर के दुख भरी परिस्थितियों को बाहर से ही देखकर शंकर अपनी आंखों से आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए अंदर आता है। अरे क्या कर रही हैं बाबा की 5 बेटियां? अरे बाबा, आप आ गए। हे भगवान, आप तो ठंड से कांप रही हैं। मैं आपके लिए आग जला देती हूँ। कितनी बार कहा है आपको कि एक स्वेटर अपने लिए खरीद लीजिए, बाहर कितनी ठंड गिर रही है और आपका बुढ़ापे का भी शरीर है। तभी दुखमन से शंकर ने कहा, चिंता मत कर मेरी लाडो, तुम 5 को ब्याहने से पहले नहीं मरूंगा। जब तक तुम 5 की विदाई नहीं हो जाती, मेरे प्राणों को भी कहाँ मुक्ति मिलेगी। एक बार तुम 5 की विदाई कर दूं, फिर चाहे मेरी मिट्टी उठ जाए। ये सुनकर गरीब शंकर की 5 बेटियों की आंखों आंसुओं से भर जाती हैं। भगवान के लिए फिर कभी अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना बाबूजी। आपके सिवा माँ और हम 5 का इस दुनिया में है ही कौन? तभी जानकी खाना परोसती है और शंकर अपने हाथों से अपनी 5 बेटियों को खिलाता है। शंकर के पास धन दौलत नहीं थी, मगर वो दिलदार आदमी था। शंकर को हमेशा अपनी 5 बेटियों की शादी और उनकी विदाई की ही चिंता लगी रहती, क्योंकि कोई भी उसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था। और कई दफा रिश्ते वाले देखने भी आते तो उसका गरीब घर द्वार देखकर चौखट से ही लौट जाते। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शंकर का दूर का रिश्तेदार उसे एक रिश्ता बताता है। जानकी, कल सुधा चंदा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हें तैयार कर देना। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ही ये रिश्ता बताया है। ईश्वर करे कि बात बन जाए तो इन दोनों के हाथ जल्दी पीले कर दूंगा। धीरे धीरे करके ही तो अपनी बेटियों का भार उतार पाऊंगा। अगले दिन रमा देवी शंकर की बेटियों को देखने आती है। आइए आइए बहन जी, आपका ही इंतजार था, यहाँ बैठिए। अरे जानकी बिटिया, उसको ले आना। सुधा और चंदा एक बड़ी ही पुरानी सी बनारसी साड़ी में सादगी के साथ आती है और चाय नाश्ता परोसती है। तभी रमा देवी कहती है, देखो भाई साहब, बेटियां तो मुझे आपकी दोनों ही पसंद है, मगर दहेज भी लगेगा। मेरा एक बेटा बैंक में भले ही चपरासी है मगर सरकारी है, और दूसरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। दोनों का ज्यादा नहीं तो 10 लाख दे दीजिए। दहेज की बड़ी रकम सुनकर गरीब शंकर चिंता में आ जाता है। माफ कीजिएगा बहन जी, मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगा। एक बेटी होती तो जोड़ जाड़ कर कहीं से भी पैसे भी दे देता, मगर मेरी 2 बेटियों के बाद 3 बेटी और हैं ब्याहने को। मगर ये इस गरीब पिता की जुबान है, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं दूंगा। मैं दोनों के लिए 5 लाख तक दहेज दे दूंगा, और फिर बारात का खर्चा भी तो देखना है। रमा रिश्ता पक्का कर देती है। उसके जाने के बाद चिंता से भरी जानकी ने कहा, अजी 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर देंगे? आप कुछ सोचा है? अरे खेत बेच दूंगा जानकी, 4-5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। कम से कम मेरी 2 बेटियों की विदाई तो हो जाएगी। लेकिन बाबा, खेत बेच दोगे तो खेती कहाँ करोगे? मजदूरी कर लूंगा। वैसे भी गरीब लोग
लेबर माटी में लगे हुए हैं। बस तुम पांचों अपने घर द्वार चली जाओ। बेटी की विदाई के लिए मजबूर होकर शंकर अपना खेत बेच देता है, जिसके बदले उसे केवल 2 लाख ही मिलते हैं। पैसे कम पड़ने पर वो अपना घर भी गिरवी रखकर दहेज और बारात का सारा इंतजाम करता है। रमा बारात लेके आती तो है। सभी बाराती ठंड के गर्म कोट, जैकेट, स्वेटर पहने आते हैं, तो वहीं गरीब शंकर धोती और पतले पुराने से कुर्ते, जो कि जगह जगह से फटा होता है, उसमें ठिठुरता हुआ हाथ जोड़े बारातियों का स्वागत करता है। मगर एकदम से रमा की शर्त पलट जाती है। अरे रमा जी, आपने मुझे वचन दिया था, आप ऐसे कैसे बात से मुकर रही हैं? देखो भाई, 10 लाख रुपए से दहेज का 1 पैसा कम नहीं लगेगा। अगर तुम दे सकते हो तो कहो, नहीं तो बारात वापस लेकर जाते हैं। शंकर डबडबाई आंखों से मंडप में दुल्हन बनी बैठी अपनी बेटी को देखकर अपनी पगड़ी उतारकर रमा के पैरों में रख देता है। मैंने अपनी इज्जत आपके पैरों में रख दी है, दया कीजिए। अगर ये शादी नहीं हुई तो लोग मुझे और मेरी बेटियों को जीने नहीं देंगे। रमा पगड़ी को पैर मारकर चली जाती है, तो वहीं समाज भी शंकर पर थू थू करने लगता है। तो वहीं कुछ दिन बाद कर्जदार भी उसका घर तक छीन लेते हैं और अब शंकर अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ ठंड में सड़कों पर भटकने लगता है और सब एक कचरेदान के पास आकर पाइपलाइन में रहने लगते हैं। अगले दिन शंकर ठंड में भी काम ढूंढने निकल पड़ता है। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? काम ढूंढने जा रहा हूँ। मगर बाबा, बाहर इतनी ठंड गिर रही है। अगर ठंड देखूंगा तो जीवन भर भी इस गरीबी में तुम 5 की विदाई नहीं कर सकूंगा। पिताजी, अब हम 5 भी आपके साथ मेहनत करेंगे। जब इस भयंकर ठंड में बूढ़ी होकर आप काम करेंगे तो हम जवान होकर क्यों नहीं? थोड़ी दूर जाने के बाद शंकर को सड़क बनाने में काम मिलता है, जहां मजदूरों की जरूरत होती है। अब शंकर और उसकी बेटी कड़कड़ाती ठंड में मेहनत करने लगती है। तभी एक दिन ठंड से सड़क पर बहुत कुहासा छाया होता है, जिससे एक महंगी गाड़ी आगे आकर खंबे से टकरा जाती है। 5 बहनें आकर गाड़ी में से एक औरत को निकालती हैं। दीदी, इन माँ जी के सर से तो खून बह रहा है, इन्हें पट्टी बांधनी होगी। चंदा, चल इन्हें घर ले चलते हैं। शंकर का परिवार अंजना की बहुत देखभाल करता है। वहीं बातों बातों में शंकर अपना दुख उससे बांटता है और फिर, भाई साहब, भगवान ने आपकी 5 बेटियों को मेरे बेटों के लिए ही बनाया है। मैं इन्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर शंकर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बहन जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी 5 बेटियों का रिश्ता इतने बड़े घर द्वार में लगेगा। बहुत ही ऊंचा भाग्य है तुम्हारा मेरी बच्चियों, जो अंजना जी ने तुम 5 को पसंद किया है। मगर मुझ गरीब के पास देने को दहेज नहीं बहन जी। मेरी 5 बेटियां ही मेरे जीवन भर की पूंजी है। भाई साहब, आप बस अपनी बेटियों को एक जोड़े में विदा कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़े ही दिन बाद शंकर अपनी बेटियों की विदाई की तैयारी में लग जाता है। वो कड़ाके की ठंड में कांपता ठिठुरता कचरेदान को साफ करके वहां मड़वा बनाता है और खाने पीने शुद्ध बोध बिसार कर खुद को मेहनत में झोंक देता है और 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए गीली रेत बालू उठाकर मिले पैसे से 5 की शादी का जोड़ा खरीद कर लाता है। शादी का दिन आ जाता है। बड़े धूमधाम से अंजना बारात लेकर आती है। आंखों में आंसू भरकर शंकर कहता है, देखो जानकी, हमारी 5 बेटियों की बारात आई है, आज उनकी विदाई है। आपने अपने पिता होने का फर्ज पूरा किया जी। इसके बाद जानकी और शंकर उन 5 का कन्यादान कर देते हैं और विदाई का पल आ जाता है। तभी, ये लो मेरी बच्चियों, ये चावल पीछे को फेंक कर आगे बढ़ो। एक एक पैर बढ़ाती हुई 5 चावल पीछे जानकी की झोली में गिराती हैं और फिर अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोती हैं। बाबूजी, आपने हम 5 की विदाई के लिए बड़ा तप किया है। देखिए, आज हम विदा हो रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना मेरी बच्चियों, सदा खुश रहना। इसी के साथ गरीब शंकर अपनी 5 बेटियों को विदा कर देता है।